हाय डियर स्टूडेंट्स, आज है 4 अगस्त 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी और इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वदेश दर्शन की 2 परियोजनाओं को किसने मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, बी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पर्यटन मंत्रालय। इसका राइट आंसर है पर्यटन मंत्रालय ने रामायण सर्किट के तहत 2 स्वदेश दर्शन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रामायण सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के पहचान गए सर्किटों में से एक है। मंत्रालय ने बौद्ध कृष्ण आध्यात्मिक सर्किट के तहत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना विषय वस्तु आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब बात करते हैं पर्यटन मंत्रालय की, तो पर्यटन मंत्री हैं किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय किसान डेटाबेस को किसने मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है रक्षा मंत्री, बी ऑप्शन है केंद्र सरकार, सी ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार। इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करके एक संघीय राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया है। यह किसानों को सक्रिय और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। मंत्रालय के पास मौजूद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा और सरकार में विभिन्न डेटा साइलों से डेटा लेकर उन्हें डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से जोड़कर फेडरेटेड किसानों को डेटाबेस बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नजीब मिकाती को किस देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है? ए ऑप्शन है लेबनान, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है इराक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लेबनान। इसका राइट आंसर है। नजीब मिकाती को लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अरबपति व्यवसायी नजीब मिकाती को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं लेबनान की, तो लेबनान की कैपिटल है बैरूत और लेबनान की करेंसी है पाउंड और राष्ट्रपति है मिकेल ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य के धोलावीरा को शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गुजरात। इसका राइट आंसर है। गुजरात में हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के चल रहे 44वें सत्र ने पहले ही भारत को एक नया विश्व धरोहर स्थल तेलंगाना में रुद्रवेश्वर रामकंपा मंदिर दे दिया है। इसके अलावा गुजरात में अभी तक 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटना में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश दिसंबर में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, श्रीलंका। इसका राइट आंसर है। श्रीलंका ने दिसंबर 2021 की शुरुआत में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। यह समूह का 5वां ऐसा शिखर सम्मेलन होगा और श्रीलंका समूह का अध्यक्ष है। उसने पहले ही अगस्त 2021 में शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक की तो इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इसकी स्थापना 6 जनवरी 1997 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है ढाका में और इसके जो अध्यक्ष हैं श्रीलंका है। और इसके अलावा इसमें 7 देश आते हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा
राज्य बच्चों को 2000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करेगा? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गुजरात, इसका राइट आंसर है। गुजरात सरकार ने उन बच्चों को 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता किसी एक को खो दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और यह योजना 2 अगस्त 2021 को शुरू की जाएगी, जिसके तहत इन बच्चों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इससे पहले भी उन्हें 4000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने की घोषणा कर चुका है गुजरात। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है और सुजलाम सुफलाम योजना भी लागू है गुजरात में। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल भी लॉन्च की गई है गुजरात में और गिरी नेशनल पार्क भी गुजरात में है और नल लेक, धूल लेक, कंकड़िया लेक भी गुजरात में है। इसके अलावा धन्वंतरी रथ की भी स्थापना की गई है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर बनाएगा? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है उत्तर कोरिया, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चीन, इसका राइट आंसर है। चीन ने तरल थोरियम और पिघला हुआ नमक का उपयोग करके पहला स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। पहला प्रोटोटाइप रिएक्टर अगस्त में तैयार होना चाहिए। पहला परीक्षण सितंबर 2021 में हो सकता है, यह चीन ने घोषणा की है। इसके अलावा 2030 तक एक पूर्ण पैमाने का वाणिज्यिक रिएक्टर तैयार की जाने की उम्मीद है और यूरेनियम रिएक्टर ऐसे कचरे का उत्पादन करते हैं जो 10,000 वर्षों तक अत्यंत रेडियोधर्मी है। अब बात करते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनवी और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन और भारत के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? ए ऑप्शन है पीएनबी, बी ऑप्शन है एसबीआई, सी ऑप्शन है एक्सिस बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक, इसका राइट आंसर है। आरबीआई ने कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अब बात करते हैं एसबीआई की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को किस राज्य में सेना स्टेशन में शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से 28 जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल के हासीपुरा में वायु सेना स्टेशन में पूर्वी कमान के अपने 101वें स्क्वाड्रन में राफेल विमान को शामिल किया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष 100 स्थान पर भारत का कौन सा शहर है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है इंदौर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन मुंबई, इसका राइट आंसर है। मुंबई और बेंगलुरु वैश्विक शीर्ष 100 की सूची से बाहर हो गए हैं और वर्तमान समय में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में क्रमशः 106 और 110वें स्थान पर हैं। अब बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी।
सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और इसके अलावा इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।